नमस्कार, विज डेवलपर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रो मनी, जो कि एक माइक्रो फाइनेंस सॉफ्टवेयर है। उसका वर्जन 3.0 हमने रिलीज़ किया है। अब इस फीचर के अंदर, इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमने क्या-क्या नए ऐड ऑन्स किए हैं, उसके बारे में मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊँगा। उसके बाद हम एक प्लेलिस्ट रिलीज़ करेंगे जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा कि आप इस सॉफ्टवेयर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए समझते हैं कि हमने इस वर्जन 3.0 के अंदर क्या-क्या नए अपडेट्स दिए हैं। तो सबसे पहले तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा डैशबोर्ड था, जो कि हमारे पुराने वर्जन जैसा ही था, जिसके अंदर हमारे पास टोटल बैलेंस, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस सारी चीज़ें डिनोटेड थी। इसके अंदर हमने एक नया फीचर ये ऐड ऑन किया है, जो आप साइड में देख पा रहे हैं वॉच के बगल में, ब्रांच का। इस ब्रांच का क्या मतलब है, जैसे आप अगर मल्टीपल ब्रांचेज़ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस ब्रांच का कितना क्या डिस्बर्समेंट हुआ है, कलेक्शन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप डैशबोर्ड पे ही देख सकते हैं। ये फीचर सिर्फ एडमिन के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि एडमिन एक ऐसा शख्स होता है, एक ऐसी ऐसी एंटिटी होती है कंपनी के अंदर, जो कि सारी ब्रांचेस को ओवरऑल मैनेज करते हैं। तो यहाँ पर आपके जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनकी लिस्ट बन के आ जाएगी, और जैसे ही आप उस ब्रांच पे सिलेक्ट करेंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टोटल बैलेंस, बैंक बैलेंस, कितना डिस्बर्समेंट हुआ है, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें दिखाता रहेगा। तो सबसे पहला अपडेट तो यही है कि हमने इसके अंदर स्पेसिफिकली ब्रांच वाइज डेटा आपको दिखाना स्टार्ट किया है। सेकेंड फीचर अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने मास्टर के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि एक स्टाफ ब्रांच नया ऑप्शन आया है इसके अंदर। अगर आपने पुराना वर्जन देखा है हमारा, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टाफ ब्रांच नाम से एक नया ऐड ऑन हुआ है। स्टाफ ब्रांच का मतलब क्या है कि आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको आप किसी ना किसी ब्रांच के साथ एसोसिएट करते हैं, राइट? तो स्टाफ ब्रांच में जाके आप उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उस पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर एलोकेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक कोई ऐसा स्टाफ है आपका जो 2 ब्रांचेस का एक्सेस देख सके, तो उन्हें हम 2 ब्रांचेस में अलॉट कर देंगे, तो उन्हें 2 ब्रांचेस का डेटा दिखाई देगा। तो ये था इसका सेकंड अपडेट कि हमने स्टाफ ब्रांचेस ऐड करी हैं, जिस पे आप एक सिंगल एंटिटी को, एक सिंगल एम्प्लॉय को मल्टीपल ब्रांचेस का भी एक्सेस दे सकते हैं। तीसरा जो हमने ऐड किया है वो किया है ब्रांच सेंटर। ब्रांच सेंटर अभी हमारा डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है। इसके अंदर क्या होगा कि देखिए, जो ब्रांचेस होती हैं उसको अपन 2 तरीके से डिनोट करते हैं। एक तो ब्रांच हम उस तरीके से करते हैं कि उनका जो है बैंक अकाउंट भी अलग है, उनका डिसबर्समेंट भी वो खुद ही करते हैं, कलेक्शन भी खुद ही करते हैं, सारे काम उनके स्पेसिफिकली अलग होते हैं। तो उस केस में आपका मल्टीपल ब्रांच वाले सेक्शन के अंदर जाएगा, जिसमें आप नंबर ऑफ ब्रांच ऐड कराएँगे। और ब्रांच सेंटर के अंदर वो हो जाता है कि जैसे आपका एक पर्टिकुलर, जैसे मैं आगरा में हूँ, तो आगरा के अंदर मेरा एक हेड ऑफ़िस है, वहाँ मैंने अपने 20 किलोमीटर दूर एक और ऑफ़िस खोला है, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे एम्प्लॉइज़ बैठते हैं, कलेक्शन वगैरह करते हैं वहाँ से, लेकिन डिसबर्समेंट जो होता है वो हमारा हेड ऑफ़िस से ही होता है। तो अगर इस टाइप का आपका कंपनी पॉलिसी है, इस तरीके का कंपनी सिस्टम है, इकोसिस्टम है, तो उसमें आपको ब्रांच सेंटर हेल्प करेगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमने सीरीज़ के अंदर कुछ नए चेंजेस किए हैं। सीरीज़ के अंदर पहले हमारे पास मेंबर सीरीज़, जो आपका एम्प्लॉय कोड है, जो आपका एजेंट कोड है, एम्प्लॉय कोड हो गया, कस्टमर कोड हो गया, एप्लीकेशन सीरीज़ मतलब लोन की जो सीरीज़ है वो, ब्रांच सीरीज़ है जो आपकी वो। तो इन सब का फीचर था कि आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब हमने इसके अंदर नया एक और ऑप्शंस डाल दिए हैं, जैसे कि कलेक्शन सेंटर सीरीज़। जो आप ग्रुप क्रिएट किया करते थे, तो ग्रुप के अंदर पहले वर्ज़न में हमारा ये था कि आपको जो ग्रुप कोड है वो खुद से ही जनरेट कराना पड़ता था। लेकिन अब इस वर्ज़न 3.0 के अंदर आपके ग्रुप कोड भी ऑटोमैटिकली जनरेट होंगे। तो यहाँ से आप उनकी सीरीज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो आपके जितने भी ग्रुप क्रिएट होंगे वो सारे स्पेसिफ़िकली ऑटोमैटिक नंबर्ड होके आएँगे। तो ये थे हमारे कुछ चेंजेस जो हमने मास्टर के अंदर किए थे। इसके बाद अगर आप एचआरएम के अंदर जाके देखेंगे, तो एचआरएम में हमारे पहले भी वही वर्जन्स थे, जैसे एम्प्लॉय ट्रांसफ़र आप करते हैं कि एक एम्प्लॉय को के जितने भी लोन्स थे वो किसी दूसरे एम्प्लॉय में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर मेंबर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब आप एक स्पेसिफिक कस्टमर एक एम्प्लॉय से दूसरे एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर कर सकते हैं। इसके अलावा प्रिंट लेटर की परमिशंस जो थी, कि आप किसी को ऑफ़र लेटर जनरेट करके देना चाहते हैं, एक्सपीरियंस लेटर जनरेट करके देना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रिंट लेटर के अंदर से होके आ जाएँगी, जिसको आप प्रिंट निकाल के अपने एम्प्लॉइज़ को दे सकते हैं। तो इससे कंपनी हमारी जो है
एक बड़ा रूप लगता है इसका कि हाँ, एक प्रोफेशनल कंपनी है जो कि ऑफर लेटर भी दे रही है, रिलीविंग लेटर भी दे रही है, अपॉइंटमेंट लेटर भी दे रही है, डीएसए एग्रीमेंट अगर आप कुछ कराते हैं तो वो सारी चीज़ें, वो सारे प्रिंट लेटर्स हमारे इसी के अंदर से निकल आते हैं। नेक्स्ट अगर हम अपडेट के बारे में बात करेंगे तो इसमें हमने एक नया फीचर ऐड ऑन किया है, एरिया सर्वे का। एरिया सर्वे क्या होता है, काफ़ी कंपनीज अपने स्टाफ को, फील्ड ऑफिसर को जगह जगह भेजते हैं उस एरिया का बेसिकली मुआयना करने कि कितने क्या लोग रहते हैं और कौन कौन सी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जो वहाँ पर लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एरिया सर्वे के अंदर ऐड करा के रख सकते हैं। तो इससे इन फ्यूचर अगर आपको डिजिग्नेट करना है कि किस एरिया के अंदर हमारा प्रोस्पेक्टिव ज़्यादा अच्छा है तो आप यहाँ से फ़िल्टर आउट करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा नेक्स्ट अपडेट एरिया ट्रांसफ़र का। इसके बाद हमने कुछ चेंजेस किए हैं अप्लाई फॉर लोन के अंदर। अप्लाई फॉर लोन मतलब जब हम लोन क्वेरी क्रिएट करते हैं। अब पहले क्या होता था कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे अगर कोई एक पर्सन है जो कि हमारा पहले से ही कस्टमर था, वो फिर से लोन लेने के लिए आया है, तो अब उसकी अगर हमें डिटेल्स देखनी है कि कहाँ उन्होंने लोन हमसे लिया था, पहले कैसे-कैसे चुकाया उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें आपको लोन समरी में जाके अलग से चेक करनी पड़ती थी। अब क्या होगा कि अब आप इंडिविजुअल लोन अगर देते हैं तो इंडिविजुअल लोन पर गए, यहाँ पर आपने ऐड न्यू क्रिएट किया, कस्टमर अपना क्रिएट करने के बाद जैसे ही आप उनको सेव कराएँगे, तो यहाँ पर एक्शन के अंदर ही आपको एक नया ऑप्शन दिखा देगा प्रीवियस लोन का। ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्ड नेक्स्ट वीडियोस जो मेरी अपकमिंग वीडियोस आने वाली हैं उसमें बताऊंगा। तो यहाँ पर एक्शन के अंदर ही आपके पास प्रीवियस लोन का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर आपको पूरा स्टेटस दिखा देगा कि इनका लोन प्रोसेसिंग में है, पेंडिंग में है, कंप्लीट है या सेटल्ड है। तो उसके हिसाब से आप एक बेटर रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं कि इस कस्टमर को हमें लोन फिर से देना है या नहीं। तो ये हमने चेंज किया है अप्लाई फॉर लोन के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे आने वाली चीज़ों की तो इसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ऐड ऑन कर दिया है। तो आपकी कंपनी का जो भी इनकम जनरेट हुई है वो तो ऑटोमेटिकली हो जाती है। फाइल चार्ज, प्रोसेसिंग फीस, सेटलमेंट, जो भी चीज़ें हैं, पेनल्टी चार्जेस, एडवांस ईएमआई, सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो आप एक्सपेंसेस इसमें ऐड ऑन कराएंगे, जैसे सैलरी आपने दी या फिर ऑफिस एक्सपेंस नाम से आपने कोई लेजर बनाया, तो वो सारा एक्सपेंस लेजर्स भी इसके अंदर मेंटेन हो जाएंगे और आपको बाकायदा डैशबोर्ड पर ही दिखाएगा कि आज तक की डेट में मेरा क्या स्टेटस चल रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें, अगर हम देखते सिर्फ लोन टोटल इंटरेस्ट से, तो ये हमारा बेसिक प्रॉफिट है। अब इस प्रॉफिट के बाद भी हमारे पास जो है हमने एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर दिया है, कम किया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखा दिया करेगा। तो ये एक नया इसके अंदर हमने अपडेट दिया है। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा अगर हम देखेंगे तो रिपोर्टिंग सेक्शन के अंदर हमने कुछ मॉड्यूल्स ऐड करे हैं। जैसे ड्यू ईएमआई रिपोर्टिंग आपकी जो है वो आप इसके अंदर से निकाल सकते हैं। कलेक्शन रिपोर्टिंग स्टाफ वाइज, फिल्टर वाइज आप करके निकाल सकते हैं। लोन टाइप वाइज निकाल सकते हैं, ग्रुप लोन, इंडिविजुअल लोन। इसी तरीके से डिसबर्समेंट रिपोर्टिंग नया जो ऐड किया है वो हमने किया है सेटलमेंट रिपोर्टिंग की। आपने कितने लोन सेटल करे हैं आज की डेट में, उन सबको आप बाइफिकेट करके देख सकते हैं। तो ये भी कुछ हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके अंदर हमने, जैसा आपने देखा कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है मेन्यू की, जब हम किसी भी स्टाफ को कुछ रोल असाइन करते हैं तो उनको ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें प्रीफिल्ड होकर दिखाती हैं कि उनको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अब हमने मेन्यू की भी परमिशंस लगा दी हैं। रोल एंड परमिशन में अगर आप जाएंगे परमिशंस के अंदर, तो यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे हमने मेन्यू की परमिशंस लगा दी हैं, मेन्यू सेशन, मेन्यू मिसलेनियस। तो इसमें इन सारी चीज़ों में आप जो जो अपने स्टाफ को दिखाना चाहते हैं, आपको सिर्फ उस चीज़ का एक्सेस देना होगा। तो बजाय आपने सारे भले ही उनको परमिशंस अलॉट कर रखी हों, लेकिन जब तक उन्हें ये मेन्यू नहीं दिखेगा तब तक वो उसके अलावा कुछ और एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एक नया फीचर था जो हमने इसके अंदर ऐड ऑन किया है। तो ये कुछ चेंजेस थे, ये कुछ नए अपडेट्स थे जो हमने वर्जन 3.0 के अंदर इंटीग्रेट किए हैं। इसके अलावा एक और फीचर था, जैसे आप लोन प्लान जब डिसबर्स करते थे तो उस टाइम पे हमसे पूछता था ये कि आप क्या एडवांस ईएमआई लेते हैं। अब उस एडवांस ईएमआई को आप कब सेटल कराते हैं, तो जैसे नंबर ऑफ एडवांस इंस्टॉलमेंट में आपने 1 कर दिया है या 2 कर दिया है, तो वो आपका अलग से ही एक पैनल क्रिएट हो जाएगा। वो अमाउंट जो भी होगा आपका, वो अलग से आपके सिस्टम के अंदर सेव रहेगा तब तक जब तक कि आप उस एडवांस ईएमआई को रीसेटल नहीं करा देते। तो जैसे मान लीजिए आप उनके लोन टेन्योर के सबसे एंड वाली ईएमआई रीसेटल कराना चाहते हैं, तो वहाँ पर जैसे ही हमारे लोन सारे कंप्लीट होंगे, आप वहाँ पर लोन ईएमआई रीसेटल को क्लिक करेंगे और आपका ये लोन कंप्लीट हो जाएगा। ये ईएमआई आपकी लेजर के अंदर चली जाएगी।
तो ये कुछ चेंजेस थे, ये कुछ नए अपडेट्स थे जो हमने इसके अंदर किए हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, समझ में आई होंगी। अब इनको और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा, जिसके अंदर फिर से पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगा कि लोन प्लान किस-किस तरीके के होते हैं, कैसे बनते हैं, ग्रुप्स कैसे क्रिएट होते हैं, स्टाफ को हमें ब्रांच में कैसे ऐड करना है, नए एम्प्लॉइज़ कैसे क्रिएट करने हैं, नए कस्टमर कैसे क्रिएट करने हैं, लोन कैसे डिसबर्स होना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आशा करता हूँ ये वर्ज़न 3.0 आपको अच्छा लगा होगा। नोटिफ़िकेशन भी हमने इसमें ऐड ऑन कर दिया है, तो कोई भी नोटिफ़िकेशन आता है तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही डिस्प्ले होता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।